নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद पे है, 7वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 6 से कंटिन्यू करेंगे, 6 से 10 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.7.6 to 10। 6 नंबर श्लोक। भगवान एक एव एवैसा सर्व क्षेत्रेष्वस्थिता अमुष्य दुर्भगवत्वं क्लेशो वा कर्मभिः कुतः। पिछले दिन के अंतिम श्लोक में यानी 5 नंबर श्लोक में विदुर जी नया प्रश्न किया ना। ये नंदिनी माता जी 5 नंबर श्लोक का अनुवाद पढ़िए एक बार। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। शुद्ध आत्मा विशुद्ध चेतना है और वह परिस्थितियों, काल, स्थितियों, स्वप्नों अथवा अन्य कारणों से कभी भी चेतना से बाहर नहीं होता, तो फिर वह अविद्या में लिप्त क्यों होता है? How then does he become engaged in nescience? The pure soul is pure consciousness and is never out of consciousness, either due to circumstances, time, situation, dreams, or other causes. How then does he become engaged in nescience? Pure soul. विदुर जी का और भी प्रश्न है जो मैत्री मुनि से सुनना चाहते हैं, तो 6 नंबर श्लोक का अनुवाद पढ़िए। 6 नंबर में क्या प्रश्न पूछते हैं? भगवान परमात्मा के रूप में हर जीव के हृदय में स्थित रहते हैं, तो फिर जीवों के कर्मों से दुर्भाग्य तथा कष्ट क्यों प्रतिफलित होते हैं? क्योंकि भगवान एकदम हृदय में है, तो जीव को कष्ट नहीं मिलना चाहिए। तात्पर्य। विदुर ने मैत्रेय से जो अगला प्रश्न पूछा वह है, जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में भगवान की उपस्थिति के बावजूद उन्हें इतने कष्ट तथा दुर्भाग्य क्यों झेलने पड़ते हैं? शरीर को फलवान वृक्ष माना जाता है और जीव तथा परमात्मा रूप में भगवान उसमें बैठे 2 पक्षियों के तुल्य है। वैष्टि आत्मा उस वृक्ष का फल खा रहा है, किंतु परमात्मा रूप भगवान दूसरे पक्षी के कार्यों का साक्षी बना रहता है। राज्य का कोई नागरिक राज्य अधिकारी के पर्याप्त निरीक्षण के अभाव में कष्ट में रह सकता है, किंतु यह कैसे संभव है कि राज्य के मुखिया के स्वयं उपस्थित रहने पर एक नागरिक अन्य नागरिकों द्वारा पीड़ित हो? हरे कृष्ण। The individual soul is eating the fruit of the tree, यानी कर्म फल भोग कर रहा है। But the super soul, the Lord, is witnessing the activities of the other bird. परमात्मा उस पहला वाला पंछी के पास में बैठकर चुपचाप देख रहा है कि पहला वाला पंछी फल भोग रहा है, यानी जीव इंद्रजित्ति कर रहा है। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। क्या बोला था? ये हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम पहले के लिए रख लीजिए, इसके बाद सब मन ही मन में बोलिए, नहीं तो भूल जाता हूँ। हाँ, इसके बाद अब हरे कृष्ण क्लास शुरू हो जाने के बाद और हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम नहीं, सब मानसिक। A citizen of the state may be in misery for want of sufficient supervision by the state authority, but how can it be possible that a citizen suffers from other citizens while the chief of the state is personally present? तो जी पुलिस सामने बैठा हुआ है, एक जीव दूसरे जीव को अगर पीड़ा दे रहा है, वो कैसे हो सकता है? सामने अगर पुलिस चौकी के सामने से हो सकता है क्या? नहीं सकता है ना। तो वही भगवान परमात्मा सामने बैठा हुआ है और जीव कष्ट भोग कर रहा है, ये कैसे हो सकता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। आज हम लोग गीता के दूसरे अध्याय में यही पढ़े हैं प्रभु जी।
11:30 बजे के क्लास में अच्छा, इंद्रावती माता जी यही पढ़ाई है कि दो पक्ष, एक वृक्ष के दो पक्षी, एक अर्जुन के रूप में, एक कृष्ण के रूप में है। यस। ये उदाहरण कौन सा उपनिषद में दिया है? शायद कठोपनिषद में दिया हुआ है ना, ये दो पंछी वाला। या ओके, आगे। दूसरी दृष्टि से यह समझा जाता है कि जीव गुणात्मक दृष्टि से भगवान से एक है। अतएव जीवन की शुद्ध अवस्था में विशेष रूप से भगवान की उपस्थिति में उसका ज्ञान अविद्या द्वारा प्रच्छन्न नहीं हो सकता। तो फिर जीव किस तरह अज्ञान के वशीभूत होता है और माया के प्रभाव से प्रच्छन्न हो जाता है। भगवान हर जीव के पिता तथा रक्षक है और वे भूतभृत अर्थात जीवों के पालक कहलाते हैं। तो फिर जीवों को इतने कष्ट तथा दुर्भाग्य क्यों भोगने पड़ते हैं? ऐसा होना नहीं चाहिए, किंतु वास्तव में हम देखते हैं कि सर्वत्र यही होता है। अतः विदुर ने इस प्रश्न का समाधान चाहा। हरे कृष्ण। ठीक है, विदुर जी का अगला प्रश्न सब समझ में आया? तो अभी अगला श्लोक में विदुर जी ये जो प्रश्न किया, 2-3 प्रश्न किया, इनका रिक्वेस्ट कर रहे, प्लीज बताइए। एतस्मिन, यस, रत्ना प्रभा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। मैं बोल रही हूँ कि कितना अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं विदुर जी, मतलब हम लोग के लिए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा लग रहा है। एतस्मिन में मनो विद्वान विद्वान् विद्यते अज्ञान संकटे अन्ना परानुदा विभो कस्मलं मानसां महत्। यस। हे महान एवं विद्वान पुरुष, मेरा मन इस अज्ञान के संकट द्वारा अत्यधिक मोहग्रस्त है। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इसको स्पष्ट कर दें। ओके, स्पष्ट कीजिए प्लीज, प्लीज क्लियर, ये सब डाउट्स को क्लियर कीजिए मैत्री जी। तात्पर्य यहाँ पे अज्ञान क्या चीज का कह रहे हैं? ये सब प्रश्न का उत्तर का ज्ञान। आई डोंट नो ऑल दीज आंसर्स। ठीक है, जो प्रश्न किया इसका अज्ञान, आई डोंट हैव द आंसर्स, इसीलिए मैं प्रश्न कर रहा हूँ ना, तो प्लीज क्लियर ऑल दीज इश्यूज। तात्पर्य ऐसा मानसिक मोह जैसा कि यहाँ पर विदुर द्वारा प्रस्तुत किया गया है, कुछ जीवों के साथ घटित होता है, किंतु हर एक के साथ नहीं। क्योंकि यदि हर व्यक्ति मोहित होता तो उच्चतर पुरुषों द्वारा उसके समाधान की कोई संभावना न रहती। हरे कृष्ण। क्लियर है ना? अगर है मोहित है तो कौन सॉल्व करेगा प्रॉब्लम? जैसे यहाँ मैत्री मुनि मोहित नहीं है, ही इज अ सुपीरियर डिवोटी, ही नोज द आंसर्स, इसलिए विदुर जी पूछा है उनसे। अगला श्लोक 8 नंबर। श्री शुक उवाच हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, यस माता जी। हाँ जी प्रभु जी, इसमें जो श्लोक बोल रहे शुरू हैं करने के बाद प्रश्न याद आता है आपको? जब मैं श्लोक शुरू करता तभी याद आता है आपको? बोलिए। दो तीन बार पढ़ती हूँ फिर पूछती हूँ, नहीं समझ में आता है। अच्छा, दैट्स गुड, ओके, बोलिए। तो इसमें जो विदुर बोल रहे हैं कि किंतु हर एक के साथ नहीं, क्योंकि यदि हर व्यक्ति मोहित होता तो उन पुरुषों द्वारा उसके समाधान की कोई संभावना नहीं रहती। इसका मतलब समझ, ये प्रभुपाद जी बोल रहे पहली बार। सेकंड है कि अगर सभी मोहग्रस्त हो जाएगा तो उत्तर कौन देगा, है ना? सो टीचर होना पड़ेगा, तो टीचर इज सपोज टू बी मोर इंटेलिजेंट देन स्टूडेंट्स। जैसे यहाँ मैत्री मुनि को उत्तर मालूम है, तो जो भ्रमित है, जो मोहग्रस्त है, उनके पास जाना चाहिए जिनको उत्तर मालूम है। यही श्रील प्रभुपाद बता रहा है। मोहग्रस्त होना ठीक है, इट्स ओके, हम लोग सब मोहग्रस्त हैं, तो इसीलिए हम लोग श्रील प्रभुपाद के आश्रय लिया है। प्रभुपाद जी सब उत्तर दे रहे हैं हम लोग को, वैसे ही। ठीक है, तो कोई ना कोई तो होगा जो
रास्ता दिखाएगा। 8 नंबर श्लोक। श्री शुक उवाच नैनं चोदिता शत्र तत्त्वजिज्ञासुना मुनि तस्याः भगवच्चित्त मायान् इव गतास्मया। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, इस तरह जिज्ञासु विदुर द्वारा विक्षुब्ध किए गए मैत्रेय सर्वप्रथम आश्चर्यचकित प्रतीत हुए, किंतु इसके बाद उन्होंने बिना किसी हिचक के उन्हें उत्तर दिया, क्योंकि वे पूर्ण रूपेण ईश भावना भावित थे। आप लोग को क्या लगता है? बिना अनुवाद पढ़े बोलिए, बिना अनुवाद पढ़े बोलिए, आश्चर्यचकित क्यों हुआ मैत्री मुनि को? अरे गूगल हाथ उठाइए, गूगल हाथ उठाइए, गूगल हाथ। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस रेखा माता जी। उनको आश्चर्य हुआ कि विदुर जैसे विद्वान ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं। यस यस, इसीलिए वो थोड़ा आश्चर्यचकित हो गए। बेसिक क्वेश्चंस। यस, तात्पर्य। चूंकि महामुनि मैत्रेय ईश भावना भावित थे, अतएव विदुर द्वारा पूछे गए ऐसे परस्पर विरोधी प्रश्नों से उनके आश्चर्यचकित होने का कोई कारण न था। इसीलिए भक्त रूप में ऊपर से आश्चर्य व्यक्त करते हुए भी मानो वे यह न जानते हो कि इन प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया जाए, वे तुरंत पूर्णतया। एक सेकंड। सो आश्चर्यचकित हुआ परस्पर विरोध प्रश्न के ऊपर। परस्पर विरोध क्यों, ये मन में आ सकता है। जैसे, हे मैत्र मुनि, भगवान हृदय में परमात्मा रूप में बैठा हुआ है, तो जीव को क्यों कष्ट आ रहा है? परस्पर विरोध है ना। अरे जब भगवान उपस्थित है हृदय में, तो जीव को तो कष्ट नहीं होना चाहिए ना, तो कष्ट फिर भी आ रहा है। तो ये इस परस्पर विरोध। फिर देखिए 5 नंबर श्लोक में बताया था, जो पूर्ण आत्मा है, आत्मा तो भगवान के अंश है ना, बड़ी माता। तो आत्मा भगवान का अंश है, तो उसमें कैसे 3 गुण से प्रभावित हो जाता है? परस्पर विरोध है ना, कॉन्ट्रडिक्टरी है ना, लोगों को लग सकता है। ओके, इसीलिए परस्पर विरोध। आगे। प्रभु जी ऐसा होता क्यों है? वाह, बहुत सुंदर। तो उत्तर तो प्रभुपाद जी ने दिया है तात्पर्य में, कल भी, अभी भी, आज भी दिया है ना, कि जीव अज्ञान, जीव तटस्थ शक्ति है, माया से परमात्मा कहते हैं ना प्रभु जी। लेकिन सीमित स्वतंत्रता तो भी दिया है ना। एग्जाम्पल तो दिया है कि कोई पुलिस अधिकारी रहता है तो नागरिक को कोई नहीं कर सकता, तो फिर भी करता है ना माता जी। पुलिस के रहने बावजूद, उपस्थिति के बावजूद भी चोरी होता है, डकैती होता है ना। क्योंकि सामने नहीं रहता है, सामने रहने से नहीं होता, पुलिस अलग रहता है तब होता है। सामने पुलिस का ही बटवा मार देगा। हरे कृष्णा। तो कितना पिक्चर में भी मैंने ऐसे देखा है। तो ये लेना, जीव को वो सीमित स्वतंत्रता दिया गया है ना, तो इसीलिए मोहग्रस्त होकर भगवान से विरोध करके वो भगवान की उपस्थिति के सामने ही माया में फंस जाता है, इंद्रियवृत्ति करने लगता है। यस, आगे। इसीलिए भक्त रूप में ऊपर से आश्चर्य व्यक्त करते हुए भी मानो वे यह न जानते हो कि इन प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया जाए, वे तुरंत पूर्णतया स्थिर चित हो गए और उचित रीति से विदुर को उत्तर देने लगे। यस्मिन् विज्ञाते सर्वमेव विज्ञातम भवति। जो भी व्यक्ति भगवत भक्त होता है, वह कुछ हद तक भगवान के विषय में जानता है और भगवत भक्ति उसे भगवत कृपा से हर बात को समझने में समर्थ बनाती है। यद्यपि भक्त ऊपर से अपने को अज्ञानी व्यक्त करता है, किंतु वह प्रत्येक जटिल विषय का पूर्ण ज्ञान रखता है। एक्सीलेंट तात्पर्य, एक्सीलेंट अनुवाद, तात्पर्य सॉरी। देखिए, पढ़ रहा है भक्त भागवतम चैतन्य चरितामृत, लेकिन जिंदगी में कोई भी जटिल विषय का उत्तर वो दे पाएगा, है ना? क्योंकि भगवत तत्व मिलने से
कोई भी जटिल विषय जिंदगी में, कोई भी परिस्थिति, सबका उत्तर वो दे पाएगा। हाँ, उसको सब कुछ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स नहीं, मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स हो जाएगा। ये है भगवत तत्व जानने का फायदा। अगला श्लोक 9 नंबर। मैत्र उवाच। कितना उदाहरण है, सोचिए। प्रभुपाद ने अपने शिष्य लोग को भागवतम क्लास दिया है, केमिस्ट्री क्लास, भागवतम क्लास, चैतन्य चरितामृत ये सब पढ़ाया, भागवत गीता पढ़ाया, और फिर बोला जाओ जाकर मंदिर बनाओ। और कितना लोग था जिनको सिविल इंजीनियरिंग नहीं आता था, फाइनेंस मैटर मालूम नहीं है, कैसे पैसे इकट्ठा करे, कुछ मालूम नहीं है, लेकिन वो सब कर दिया ना। इसलिए जगन्नाथ स्वामी महाराज को श्रील प्रभुपाद मायापुर में जाकर डेवलप करने के लिए बोला, और श्रील प्रभुपाद के आदेश सुनकर इधर आ गया और मायापुर में कितना बड़ा वर्ल्ड हेडक्वार्टर बना दिया इस काम का। हरे कृष्ण प्रभु जी, भगवान आत्मा रूप में भी बैठकर साथ देते हैं कि बुद्धि को स्वच्छ करके। यस, सो इससे हम लोग को पता चलता है। फिर से वो लास्ट 2 सेंटेंस पढ़िए नंदिनी माता जी। जो भी व्यक्ति भगवत भक्त होता है वह कुछ हद तक भगवान के विषय में जानता है, और कुछ हद तक जानता है भगवान के विषय में, लेकिन जड़ जगत के कोई भी विषय पे पूरा ज्ञान उनका हो। आगे। और भगवत भक्ति उसे भगवत कृपा से हर बात को समझने में समर्थ बनाती है। यद्यपि भक्त ऊपर से अपने को अज्ञानी व्यक्त करता है, किंतु वह प्रत्येक जटिल विषय का पूर्ण ज्ञान रखता है। पूर्ण ज्ञान रखते हैं। अरे दिस इज द एडवांटेज ऑफ डिवोशनल सर्विस। इसीलिए भक्त कभी गलत डिसीजन नहीं ले सकता है जिंदगी में, कभी नहीं। जो अच्छा भक्ति में स्थित है, he can never make any nonsense decision. It might apparently look nonsensical from distance, but he will not make any nonsensical decision. जड़ जगत में या उसीलिए बोलते हैं ना, चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ ना, वैष्णवेर आचार ना करो विचार। वैष्णवेर क्या वो श्लोक था, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा ना करी हो विचार। ये याद है, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा ना करी हो विचार, क्योंकि उतना हम लोग का बुद्धि नहीं है समझने के लिए क्या क्यों कर रहा है। क्रिया मुद्रा क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, ठीक कर रहा है, गलत कर, वो गलत कभी कर ही नहीं सकता। A person who is not situated in Krishna consciousness, he can never ever be wrong. Whatever he does, it is always in parallel, in synchronization with scriptures. अगला श्लोक 9 नंबर। मैत्र उवाच। सेयं भागवतो माया यन्नायेन विरुध्यत ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यम् उत बन्धनम्। श्री मैत्रेय ने कहा, कुछ बद्ध जीव यह सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि परब्रह्म या भगवान को माया द्वारा जीता जा सकता है, किंतु साथ ही उनका यह भी मानना है कि वे अबद्ध है। यह समस्त तर्क के विपरीत है। श्री मैत्रेय ने कहा, कुछ बद्ध जीव यह सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि परब्रह्म या भगवान को माया द्वारा जीता जा सकता है, किंतु साथ ही उनका यह भी मानना है कि वे अबद्ध है। यह समस्त तर्क के विपरीत है। ये मूर्ख लोग बोलते हैं कि माया से, भगवान को माया से जीता जा सकता है। जैसे विजय गौरांग प्रभु भगवान को मक्खन का लोभ दिखाइए और भगवान फंस जाएगा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा में लिखा हुआ कि बद्ध नहीं है। हाँ, क्या मेरा में लिखा हुआ भी बद्ध नहीं है। माता जी बोली ना बद्ध है, इसीलिए। क्या लिखा है, बोलिए फिर से पूरा सेंटेंस पढ़िए। किंतु साथ ही उनका यह भी मानना है कि
वे बद्ध नहीं है। हाँ, तो वो तो परस्पर विरुद्ध हो गया। ठीक ही लिखा है आपके बुक में, वो बद्ध नहीं है। तो एक जगह बोलता है कि उनको अगर वश में करना है, हाँ, तो उनको कुछ भौतिक चीज दिखाएगी, वो वश में आ जाएगा, बद्ध। हाँ, और फिर बोलता है कि नहीं, एट द सेम टाइम दे मेंटेन दैट ही इज अनकंडीशनड। तो ये परस्पर विरोधी है। ये बद्ध जीव के लिए है, मुक्त जीव के लिए नहीं है, भक्त के लिए। भक्त ऐसा नहीं बोलेगा। भक्त थोड़ी बोलेगा कि भगवान माया द्वारा भ्रमित हो जाएगा, कभी नहीं। तो उन लोग को उतना ज्ञान नहीं है। तात्पर्य पढ़ते हैं और क्लियर हो जाएगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान, जो कि 100% आध्यात्मिक है, उस माया शक्ति के कारण स्वरूप नहीं हो सकते, जो व्यष्टि आत्मा के ज्ञान को प्रच्छन्न कर देती है। किंतु वास्तव में इसमें कोई संदेह नहीं है कि माया या बहिरंगा शक्ति भी भगवान का अंश है। जब हरे व्यास कृष्ण। देव तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत मन देकर, फुल 100% अटेंशन देकर इस तात्पर्य को सुनिए। कुछ समझ नहीं आएगा, तुरंत गूगल हाथ उठा दीजिएगा। कंटिन्यू माता जी। यस, रत्ना प्रभु माता जी। हाँ जी प्रभु जी, इसमें जो सेकंड लाइन है कि उस माया शक्ति के कारण स्वरूप, अनुवाद या तात्पर्य में? तात्पर्य में प्रभु जी। हाँ। इसमें जो बोल रहे हैं कि उस माया शक्ति के कारण स्वरूप नहीं हो सकते, तो इसका मतलब क्या हुआ? माया शक्ति का स्वरूप मतलब? फिर से एक बार नंदिनी माता जी पढ़ी, मेरे पास इंग्लिश है। हाँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान, जो 100% आध्यात्मिक है, उस माया शक्ति के कारण स्वरूप नहीं हो सकते। यानी फंस नहीं सकते हैं। नहीं, एक सेकंड। Who is 100% spiritual cannot be the cause of illusory potency which covers the knowledge of the individual. यानी भगवान कभी माया का स्वरूप नहीं हो सकता, माने सोर्स नहीं हो सकता है। माया शक्ति तो भगवान से आया है ना। ये भगवान का जो बहिरंगा शक्ति माया से, भगवान से आया है। तो भगवान 100% स्पिरिचुअल है और बनाया एक माया शक्ति। तो कभी कभी लग सकता नहीं उनसे नहीं आया है। समझ रहे? হরে কৃষ্ণ প্রভু। প্রভু হরে কৃষ্ণ প্রভু। প্রভু, এই বাংলাতে একটা কথা লেখা আছে, সেটা বলবো একটু। জ্ঞান আর জীবাত্মার জ্ঞান আচ্ছাদনকারী মায়া শক্তির কারণ হতে পারেন না। জ্ঞান আচ্ছাদনকারী লেখা আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে জীবাত্মার যে জ্ঞান, যে জীবেরও স্বরূপ হয় কৃষ্ণ নিত্য দাস, এটা তো আচ্ছাদন করে দিয়েছে না মায়া। তো এই মায়া শক্তির কারণ তো কৃষ্ণই। কিন্তু কৃষ্ণ তো হচ্ছেন 100% স্পিরিচুয়াল। উনি এরকম একটা বহিরঙ্গা শক্তি, যেটা পুরো তমগুণ রজগুণ শতগুণে পুরো আচ্ছাদিত, সেটা কেন বানাবেন? ওনার থেকে কি করে আসতে পারে? somebody who is so spiritual, যে একদম স্পিরিচুয়াল, তার থেকে একটা বহিরঙ্গা শক্তি বেরোচ্ছে। তো কখনো কখনো এরকম ভ্রমিত হতে পারে লোক, এটাই বলা হয়েছে। রত্না প্রভা মাতাজি, ক্লিয়ার? ঠিক আছে প্রভু। হরে কৃষ্ণ। आगे। हरे जब व्यास देव ने भगवान का साक्षात्कार किया, तो उन्होंने भगवान को अपनी बहिरंगा शक्ति के साथ देखा, जो व्यष्टि जीवों के शुद्ध ज्ञान को आवर्त करती है। बहिरंगा शक्ति इस तरह क्यों कर्म करती है, इस पर निम्नवत विचार किया जा सकता है, जैसा कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा श्रील जीव गोस्वामी जैसे महान टीकाकारों ने विश्लेषण किया है। हाँ, बोलिए माता जी। हाँ जी प्रभु, इसमें बहिरंगी शक्ति माने दुर्गा देवी को बोला गया, मतलब माने माया किस शक्ति, माया शक्ति। अच्छा ठीक। जड़ जगत में जो माया शक्ति है। यद्यपि भौतिक माया शक्ति आध्यात्मिक शक्ति से पृथक होती है, तथापि यह भगवान की अनेक शक्तियों में से एक है, और इस तरह प्रकृति के भौतिक गुण निश्चय ही भगवान के ही गुण हैं। शक्ति तथा शक्तिमान भगवान पृथक पृथक नहीं है। यद्यपि ऐसी शक्ति भगवान के साथ एकाकार रहती है, किंतु वे इसमें कभी भी वशीभूत नहीं होते। यद्यपि सारे जीव भी भगवान के विभिन्नांश है, किंतु वे भौतिक शक्ति द्वारा पराजित हो जाते हैं। भगवान का
अचिंत्य योगमेश्वरम, जिसका वर्णन भगवत गीता 9.5 में हुआ है, कूप मंडूक दार्शनिकों द्वारा ठीक से नहीं समझा जाता। वे इस सिद्धांत के समर्थन में ही नारायण स्वयं भगवान दरिद्र नारायण बनते हैं। यह प्रस्ताव रखते हैं कि भौतिक शक्ति परमेश्वर को पराजित करती है, किंतु श्रील जीव गोस्वामी तथा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसकी व्याख्या में एक अति सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि यद्यपि सूर्य स्वतः प्रकाश देता है, किंतु बादल, अंधेरा तथा हिमपात ये सभी सूर्य के विभिन्नांश है। सूर्य के बिना बादलों या अंधकार से आकाश के आच्छादित होने की कोई संभावना नहीं रहती, न ही पृथ्वी पर हिमपात हो सकता है। यद्यपि सूर्य द्वारा जीवन का पालन होता है, किंतु सूर्य द्वारा उत्पन्न अहंकार, सूर्य द्वारा उत्पन्न अंधकार तथा हिमपात से जीवन विचलित भी होता है। किंतु यह भी तथ्य है कि सूर्य स्वयं कभी अंधकार, बादल या हिमपात से पराजित नहीं होता। सूर्य ऐसे उपद्रवों से बहुत दूर रहता है। जो अल्पज्ञानी है वे ही कहते हैं कि सूर्य बादल से या अंधकार से ढक जाता है। इसी तरह परब्रह्म भगवान सदैव भौतिक शक्ति के प्रभाव से अप्रभावित रहते हैं, यद्यपि यह उनकी शक्तियों में से एक है। पराशर शक्ति विविधेव श्रूयते। Continue. अतः माया द्वारा परब्रह्म। হরে কৃষ্ণ প্রভু, হরে Hare কৃষ্ণ Krishna. প্রভু। Yes. প্রভু এই লাইনটা একটু বুঝিয়ে বলুন না। এই পরব্রহ্ম পরমেশ্বর ভগবান জড়া প্রকৃতির প্রভাবের দ্বারা কখনো প্রভাবিত হন না, যদিও সেই প্রকৃতি তারই অসংখ্য শক্তির একটি শক্তি। সেই প্রকৃতি মানে মায়া শক্তি। তো যদিও মায়া শক্তি তার থেকেই এসছেন, ওনারই একটা শক্তি, কিন্তু উনি কিন্তু মায়া শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হন না। এফেক্টেড হন না। আগে ঠিক আছে। अतः माया द्वारा पर ब्रह्म के पराजित होने पर बल देने का कोई कारण नहीं है। बादल, अंधकार तथा हिमपात सूर्य की किरणों के एक नगण्य अंश को ही ढक सकते हैं। इसी तरह মায়ার দ্বারা পরাভূত হন না, ওই জন্য ওই দরিদ্র নারায়ণের উদাহরণটা প্রভুপাদ দিয়েছেন। এই যে দারিদ্রতা, এটা তো একটা মায়ারই একটা প্রভাব না, দারিদ্রতা। মায়া কাউকে যদি কষ্ট দিতে চায় তো দরিদ্র বানিয়ে দেবে, ঠিক না? তো ওরা বলেন যে দরিদ্র নারায়ণ, ওই জন্য দরিদ্র নারায়ণ সেবা করা উচিত। তো শিল প্রভুপাদ বলেন যোগম ঐশ্বর্য মদ্দলট, ভগবানের যোগ ঐশ্বর্য এত শ্রেষ্ঠ, সে কখনো দরিদ্র হতে পারবে? তার পাদ সেবান করেন মা লক্ষ্মী, আর উনি দরিদ্র হয়ে যাবে? দরিদ্র নারায়ণ এই ভুল একটা কনসেপ্ট, এইগুলো বলে পয়সা ওঠানো। নারায়ণ দরিদ্র কখন কি হবে? না, দরিদ্র নারায়ণ সেবা এইভাবে বলে পয়সা ওঠায়। आगे। इसी तरह प्रकृति के गुण किरणों के सदृश जीवों पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं। यह जीव का दुर्भाग्य है जो अकारण नहीं है कि भौतिक शक्ति उसकी शुद्ध चेतना तथा नित्य आनंद पर प्रभाव डालती है। शुद्ध चेतना तथा नित्य आनंद का इस तरह प्रच्छन्न होना अविद्या कर्म संख्या के कारण है। वह शक्ति जो उन सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव डालती है जो अपनी अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं। विष्णु पुराण, भगवत गीता तथा अन्य समस्त वैदिक ग्रंथों के अनुसार सारे जीव भगवान की तटस्थता शक्ति द्वारा उत्पन्न होते हैं और इस तरह वे सभी सदैव भगवान की शक्ति होते हैं, शक्तिमान नहीं। सारे जीव सूर्य की किरणों के समान हैं, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है। यद्यपि सूर्य तथा उसकी किरणों में कोई गुणात्मक अंतर नहीं है, किंतु कभी कभी सूर्य की किरणें सूर्य की अन्य शक्ति, जिसका नाम बादल या हिमपात है, द्वारा पराजित हो जाती है। इसी तरह यद्यपि जीव
गुणात्मक रूप से भगवान की पराशक्ति के साथ एक है, किंतु उनमें कनिष्ठा भौतिक शक्ति द्वारा पराजित होने की प्रवृत्ति होती है। वैदिक स्रोतों में कहा गया है, जैसे सूर्य भी कभी कभी पराजित हो जाता है, क्लाउड आया और सूर्य को ढक दिया, वैसे ही जीव को इधर सूर्य के जैसे तुलना किया गया, क्योंकि जीव भी पराशक्ति है, भगवान के अंश है, सच्चित आनंद में है। जो आत्मा है वो तो सच्चित आनंद में है, होने से क्या होगा, वो भी कभी कभी माया में ढक जाता है जब जड़ जगत में भौतिक शरीर धारण करता है। ठीक है, इसीलिए सूर्य का उदाहरण लिया गया। आगे वैदिक स्रोतों में कहा गया है कि सारे जीव अग्नि के स्फुलिंगों जैसे हैं। अग्नि के स्फुलिंग भी अग्नि होते हैं, किंतु स्फुलिंगों की ज्वलन शक्ति मूल अग्नि से भिन्न होती है। जब स्फुलिंग मूल अग्नि से संपर्क तोड़कर बाहर उड़ जाते हैं तो वे अग्निवहीन वायुमंडल से प्रभावित होते हैं। इस तरह वे स्फुलिंग के रूप में अग्नि के साथ अपनी शक्ति बनाए रखते हैं, किंतु मूल अग्नि के रूप में नहीं। ये स्फुलिंग मूल अग्नि के भीतर शाश्वत रीति से उसके भिन्नांश के रूप में रह सकते हैं, किंतु जिस क्षण ये स्फुलिंग मूल अग्नि से पृथक हो जाते हैं तभी उनके दुर्भाग्य तथा कष्ट प्रारंभ होते हैं। स्पष्ट निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान, जो कि मूल अग्नि है, कभी पराजित नहीं होते, किंतु अग्नि के सूक्ष्म स्फुलिंग माया के मोहक प्रभाव द्वारा पराजित हो सकते हैं। यह कहना अत्यंत हास्यास्पद तर्क है कि भगवान अपनी भौतिक शक्ति द्वारा पराजित होते हैं। भगवान भौतिक शक्ति के स्वामी है, किंतु जीव बद्ध अवस्था में भौतिक शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। यह भगवत गीता का कथन है। वे कूप मुंडुक दार्शनिक जो यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि भगवान सतो गुणों द्वारा पराजित हो जाते हैं, वे स्वयं ही उसी भौतिक शक्ति द्वारा विमोहित रहते हैं। यद्यपि वे अपने आप को मुक्त आत्माएं मानते हैं, वे अपने तर्कों के समर्थन में मिथ्या तथा श्रम साध्य वाकजाल प्रस्तुत करते हैं, जो कि भगवान की उस मोहिनी शक्ति का उपहार है, किंतु बेचारे कूप मंडूक दार्शनिक ज्ञान के मिथ्या विचार के कारण इस स्थिति को नहीं समझ सकते। श्रीमद् भागवतम 6.9.34 में कहा गया है, ये कैसे पढ़ूं? दूरबोध इवत तीन करके पढ़िए, तीन दूरावाबोध इव तवायम दूरबोध इयत तवायम विहार योगो यत अशरीरो शरीर इदम अन्वेक्षिता अनवेक्षितात्मत् समवय आत्मनैव विक्रियमानेन सगुणम अगुण सृजसि पसी हरसि। हरे कृष्ण। इस तरह देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि यद्यपि उनके कार्यकलापों को समझ पाना अतीव कठिन है, किंतु जो लोग भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निष्ठापूर्वक लगे हुए हैं, वे उन्हें कुछ समझ सकते हैं। देवताओं ने स्वीकार किया कि यद्यपि भगवान भौतिक प्रभाव या सृष्टि से पृथक है, तो भी देवताओं के माध्यम से पूर्ण विराट जगत का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। हरे कृष्ण। The demigods pray to the Supreme Lord that although his activities are very difficult to understand, they can still be understood to some extent by those who are sincerely engaged in the transcendental loving service of the Lord. So, ये प्रसंग में मैं कुछ बोलना चाहूंगा, जो भगवान से ही माया आया है, लेकिन भगवान कभी माया में नहीं फंस सकता है। ये हास्यकर है, क्योंकि मैं दो चीज देखा। एक तो है कि बहुत लोग बोलता है कि हाँ, कृष्ण को तो वो शिकारी ने मार दिया, व्याध ने मार दिया। वैसे ही बंगाल में ये शंभुदत्त प्रभु अच्छा जो बता पाएंगे, बंगाल में ये प्रसिद्ध कहावत है, ओ गौरांग महाप्रभु, हाँ भगवान हले कि हबे, आमी शुनेছি
পুরীর পান্ডারা নাকি ওনাকে মেরে দিয়েছেন, सुना है आप लोग ने? শুনেছেন না করবি মাতে যে জিনিসটা? हमने कितना बार सुना। तो है प्रभु। ये मूर्ख लोग नहीं समझता है कि महाप्रभु को भगवान बोलता है और फिर बोलता है पांडारा उनका मेरे देবেন। না ভগবান মহাপ্রভু এভাবেই ওনার লীলা সমাপ্ত হয়েছে, পান্ডারা মেরে দিয়েছেন। ये कितना मूर्खों से मैंने सुना ये बात। तो जो भगवान भी बोलता है और फिर बोलता है जब जगत का कोई व्यक्ति उनको मार देगा, तो ये एकदम गलत फहमी है। वो ना ही वो शिकारी का जो तीर था वो वाली का पुत्र था, उनका तीर तो भगवान के चरण में स्पर्श करने के आगे ही भगवान अपना लीला समाप्त करके रथ में चढ़कर गोलोक वृंदावन चले। वैसे ही गौरांग महाप्रभु कैसे अंतर्धान हुआ वो शास्त्र से सुनना चाहिए। शास्त्र में लिखा है, एक में लिखा है कि टोटा गोपीनाथ विग्रह में विलीन हो गए और दूसरा में लिखा है कि पुरी के पवित्र समुद्र में विलीन हो गए। गए और कोई भक्त लोग देख नहीं पाया। भगवान को थोड़ी कोई भौतिक व्यक्ति आकर मार देगा। और पांडा लोग तो भगवान के जगन्नाथ का भक्त है और महाप्रभु तो जगन्नाथ ही है। जय गौ शे कृष्ण शे जगन्नाथ। तो कैसे पांडा लोग मार देगा भगवान को? पांडा लोग तो भगवान के शुद्ध भक्त है। ओके, आज के अंतिम श्लोक 10 नंबर। यदार्थेन विना मुस्य पुंसा आत्मानुपर्यया प्रतीयात उपाद्रष्टु जीव अपनी आत्म पहचान के विषय में संकट में रहता है। उसके पास वास्तविक पृष्ठभूमि नहीं होती। ठीक उसी तरह जैसे स्वप्न देखने वाला व्यक्ति यह देखे कि उसका सिर काट लिया गया है। और एक बार, जीव अपनी आत्म पहचान के विषय में संकट में रहता है। उसके पास वास्तविक पृष्ठभूमि नहीं होती। ठीक उसी तरह जैसे स्वप्न देखने वाला व्यक्ति यह देखे कि उसका सिर काट लिया गया है। सो मैत्री मुनि विदुर जी का उत्तर दे रहा है। Certain condition put for me. So 9 नंबर वाला जो श्लोक था उससे हमको पता चलता है कि भगवान माया से प्रभावित नहीं होता है। मूर्ख लोग समझता है ऐसे। वो वाला प्रश्न का उत्तर दे रहा है विदुर जी का कि शुद्ध आत्मा कैसे माया से प्रभावित हो सकता है। और अभी दूसरा वाला उत्तर दे रहा है कि जीव का पतन कैसे हो सकता है जब परमात्मा पास में रहता है। था ना प्रश्न ऐसे? फिर से एक बार अनुवाद करिए। मैत्री मुनि उत्तर दे रहा है, जीव अपनी आत्म पहचान के विषय में संकट में रहता है। संकट में रहता है। आत्म पहचान के बारे में संकट में रहता है माने क्या? उनको डाउट में रहता है। जीवेरो स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ठीक है पिंकी माता जी, लेकिन उनको लगता है नहीं कृष्ण का नित्य दास नहीं, फिर तो क्यों उनका नित्य दास होऊंगा मैं अपने आप को सेवा करूंगा। तो ये इसमें डाउट में रहता है, संकट में रहता है, माने डाउट में रहता है, इज कंफ्यूज्ड, इज नॉट क्लियर। आगे ही हैज नो, आगे उसके पास वास्तविक पृष्ठभूमि नहीं होती। ठीक उसी तरह जैसे स्वप्न देखने वाला व्यक्ति यह देखे कि उसका सिर काट लिया गया है। तो ऐसे भ्रमित रहता है जीव, यही प्रॉब्लम है। इसीलिए परमात्मा पास में रहने के बावजूद वो जान नहीं पाता है क्या करना चाहिए, पहचान नहीं पाता। क्या तात्पर्य? एक बार पाठशाला में एक शिक्षक ने अपने शिष्य को धमकाया कि वह उसका सर काटकर दीवार पर टांग देगा, जिससे बालक यह देख सके कि उसका सिर किस तरह काट लिया गया है। यह बालक डर गया और उसने शैतानी करनी बंद कर दी। इसी तरह शुद्ध आत्मा के कष्ट तथा उसकी आत्म पहचान का व्यवधान भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। यह शक्ति उन शैतान जीवों को नियंत्रित करती है जो भगवान की इच्छा के विरुद्ध जाना चाहते हैं।
वस्तुतः जीव के लिए न तो कोई बंधन है, न कष्ट, न ही वह कभी अपनी शुद्ध चेतना हरे कृष्णा गंवाता प्रभु है। जी। हरे कृष्णा। इसी तरह शुद्ध आत्मा के कष्ट तथा उसकी आत्म पहचान का व्यवधान, व्यवधान मीन्स क्या हुआ प्रभु जी? पूरा फिर से पढ़िए शशि माता जी। इसी तरह शुद्ध आत्मा के कष्ट तथा उसकी आत्म पहचान का व्यवधान भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। व्यवधान माने गड़बड़, आत्मा पहचान का व्यवधान, मिसकंसेप्शन, अनक्लियर, कंफ्यूजन। ठीक है, आगे। वस्तुतः जीव के लिए न तो कोई बंधन है, न कष्ट, न ही वह कभी अपनी शुद्ध चेतना गंवाता है। अपनी शुद्ध चेतना में जब भी वह अपनी स्थिति के विषय में कुछ गंभीरता से सोचता है, तो उसकी समझ में आ सकता है कि वह सदैव परमेश्वर की कृपा पर आश्रित है और परमेश्वर से एकाकार होने का उसका प्रयास मिथ्या मोह है। जीव जन्म तो ये परमेश्वर पे आश्रित है। तो इतना शास्त्र पढ़ने के बाद, इतना नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ा हम लोग, लेकिन इतना दिन क्लास करने के बाद ये तो क्लियर है ना कि हम लोग का कुछ भी घटना परमेश्वर के आश्रित है। वी आर ऑल डिपेंड, वी आर हेल्पलेस एंड एवरीथिंग इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन हिज विल, भगवान की इच्छा। तो इसीलिए ये एक चीज होता है भक्ति में आने से, ऑटोमेटिकली व्यक्ति भगवान के आश्रित हो जाता है। आश्रित माने डिपेंडेंट ऑन कृष्णा, या फॉर एवरीथिंग। आगे। जीव जन्म जन्मांतर में भौतिक प्रकृति पर मिथ्या ही प्रभुत्व जताने का और भौतिक जगत का प्रभु बनने का प्रयास करता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो फिर क्यों बोलते हैं कि हम लोग की इच्छा से ही कष्ट मिलता है? हम लोग इच्छा क्या हम लोग को, हाँ जी, क्या बोलते हैं हम लोग? मैंने जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम लोग की इच्छा से ही कष्ट मिलता है कि हमने क्या गलत क्या सही किया, हम लोग को तो पता है ना। तो फिर अभी ये बोल रहे हैं आप कि भगवान की इच्छा पे ही मैंने सब कुछ निर्भर है, उनके लिए ही हम लोग आश्रित हैं। कैसे मतलब? ऐसे तो होता है। मैंने एडवांस स्टेज में तो सब जीव भक्त जब बन जाता है, हर एक थिंग, फॉर एवरीथिंग ही इज डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। और ही इज नॉट, उनको मालूम है कि उनका इच्छा भगवत इच्छा से एकदम सिंक्रोनाइज्ड है। एडवांस स्टेज में तो ऐसे ही होता है ना, वो कुछ भी करता है जो भगवत इच्छा, उनका इच्छा और भगवत इच्छा दोनों सिंक्रोनाइज्ड है। वही तो होता है एडवांस स्टेज में। तो उनका अपना बोलकर पर्सनल कुछ इच्छा नहीं रहता है, जो भगवत इच्छा वही उनका इच्छा। yes, आगे। उसे कोई ठोस फल हाथ नहीं लगता। अंत में जब वह हताश हो जाता है, तो वह अपने भौतिक कार्यकलापों को त्याग देता है और भगवान से एकाकार होने का तथा वाक जाल द्वारा चिंतन करने का प्रयास करता है, किंतु इसमें भी उसे सफलता नहीं मिलती। हरे कृष्णा। ये देखिए, ये लास्ट वाला, ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये हमेशा बार बार ये चीज आ रहा है। लास्ट क्या प्रयास रहता है? उफ, जड़ जगत से बहुत हताश हो जाता है, उफ, जड़ जगत तो हटाओ, मैं त्याग दूंगा जड़ जगत, हाँ, त्यागी बन जाऊंगा। लेकिन त्यागी बनना से जरूरी नहीं है। विषय विनिवर्तन्ते निराहार से देहना, सम हायर टेस्ट, भक्त भी बनना, एक छोड़ना, क्योंकि जीव कभी भी बिना सेवा रह नहीं सकता है। तो जड़ जगत को छोड़ देगा और अकेला कभी नहीं, मन वहीं पड़ा रहेगा। इसीलिए भक्ति में जोड़ना चाहिए। भक्ति में जोड़ने से ऑटोमेटिक वैराग्य आ जाएगा, अदरवाइज वो फाल्गु वैराग्य जैसा रहेगा। आगे। हम कितना बार सुना है ना, हम लोग को क्लास में जो कभी सोचिए हस्बैंड वाइफ झगड़ा हुआ या फैमिली में कोई झगड़ा चल रहा है, हम लोग को बोलता है, अच्छा प्रभु जी अपना इसको ना मायापुर থাকার জায়গা আছে, আমি চলে যাব, হ্যাঁ আমার সংসারে আর এই दुख कष्ट ভাল লাগছে না, हम चले जाओ। हाँ, लग रहा है मायापुर जैसा कोई अनाथ आश्रम है, जड़ जगत में कोई भी किसी का पिटाई होगा, कहीं भी कोई कष्ट पाएगा, सब आ जाओ मायापुर में, अरे मायापुर ज्वाइन करे फेलबो। आप लोग भी बोला है कोई ऐसे? हम कितना जी मैं बोली प्रभु जी, ज्यादा परेशान करिएगा, वृंदावन चलो। আমার বাড়িতে খুব অশান্তি হচ্ছে, আমি মায়াপুর জয়েন করে ফেলবো। আরে বাহ,
लग रहा है मैंने इसको मायापुर ठेका लेकर कोई भी कुछ दस मैंने तो लोगों को मालूम लगता है कि वैराग्य वो क्षणिक वैराग्य ऐसे भी अगले दिन ही देखेंगे सब ठीक हो गया सब नहीं ठीक है प्रभु इंद्र तृप्ति अच्छा लग रहा है तो पीपल हैव नो नॉलेज है पीपल सोचता है कि कहीं कभी तो मैं वैराग्य इससे आता है प्रभु, निराशा से भी आता है। पिटाई बहुत माया एकदम उठक पैठक माया। वो आप लोग कभी हो सके ना कभी मुंबई जाएंगे तो धोबी घाट एक जगह है, वहां दूर से आवाज आएगा, फाट 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 करके आवाज आ रहा है, क्योंकि धोबी लोग सब जो बड़ा बड़ा होटल का जो बेडशीट्स होता है ना, वो धो रहा है ऐसे करके फटाक फटाक करके, वो वैसे करके जब जीव का पिटाई होता है, हरे कृष्ण प्रभु, तब नानी माने इधर कृष्णा, ठीक है तब नानी याद आता है, ओ कृष्णा क्या गलती किया, क्या वो ब्रह्मचर्य आश्रम में रोटी बना लेता है, मैं सनातन धर्म का रक्षक प्रचारक, मैं रोटी बनाऊंगा ब्रह्मचर्य आश्रम में, नहीं छोड़ दिया। गौरांग प्रभु को बोला नहीं, मैं इधर इस्कॉन ज्वाइन किया था सनातन धर्म प्रचार करने के लिए, आप मुझे किचन में डाल दिया रोटी बनाने के लिए। और फिर बाद में क्या हुआ, 10 साल बाद एयरपोर्ट में मिला, काश में आपका बात सुन लेता। शादी के बाद से मेरा वाइफ का स्पॉन्डिलाइटिस, और जब से शादी हुआ तब से मुझे रोटी बनाना पड़ रहा है, और उसके साथ साथ दाल सब्जी सब कुछ तीन टाइम मुझे मैं ही बना रहा हूँ। अरे कृष्ण, तो उसीलिए सरेंडर और सफर, ये राधेश्याम प्रभु बोलता है, इधर सरेंडर एंड बिकम अ नाइस डिवोटी, ये बेस्ट चीज है। सरेंडर कर लो, भक्त बन जाओ, मुक्ति होगी, छुटकारा। नहीं तो क्या, ऐसे भी सरेंडर करना पड़ेगा बाद में, लेकिन वो कष्ट में आएगा। वो और एक उदाहरण देता है नवीगेंद्र महाराज। सोचिए कभी कोई डकैत, कोई डाकू एक बैंक लूट कर सब गहना वहना एक पोटली में डाल करके पीठ में बैठ गया एक मोटरसाइकिल के पीछे, और उनका साथी बहुत तेज मोटरसाइकिल चला रहा है, ठीक है, एकदम फुल स्पीड, और ऐसे चलाते हैं पतला गली में, मत सोचिए लोही बाजार में घुस गया, इधर उधर घुस गया, एकदम पतला गली, लोही बाजार आपका बड़ा बाजार जैसा है, इधर उधर घुस गया और भाग रहा है, और पीछे पुलिस भी भाग रहा है जीप में, और पुलिस क्या अनाउंस कर रहा है, सरेंडर कर दो, मैं वादा करता हूं तुम लोग को छोड़ दूंगा, तुम लोग को उम्र भी कम है, छोड़ दूंगा, ठीक है, ऐसे करके सायरन में बोल रहा है पुलिस। और वो दो लड़का तो सुनता ही नहीं है, यहाँ गली वो गली, उधर उधर घुस जा रहा है, पुलिस पीछे बार बार बोल रहा है छोड़ दो, लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, कसम से बोल रहा हूं तुम लोग को छोड़ दूंगा, सरेंडर कर दो। कौन सुनता है, इधर तो फिर और घुस गया और अंदर घुस गया, फिर ऐसा एक गली में घुस गया जहां डेड एंड था। डेड एंड समझते हैं आप ना, डेड एंड, आगे और जाने का रास्ता नहीं। तो फिर क्या किया, वो दो लड़का सोचा नहीं, अभी हाथ ऊपर कर दिया, हाँ मैं सरेंडर कर रहा हूं, तो पुलिस क्या तब मानेगा उसको, छोड़ेगा उसको? नहीं, ओ डेड एंड है इसीलिए तुम सरेंडर कर दिया, हम लोग को बेवकूफ समझते हो। तो वैसे ही ये सारा जीवन इंद्र तृप्ति, और जब भी कुछ तकलीफ आएगा, हे प्रभु प्लीज रखा करो, अरे रखा करो, और जब सारा जीवन इंद्र तृप्ति और जब कष्ट, तभी भगवान याद आता है, भगवान भी नहीं छोड़ेगा। सारा जीवन इंद्र तृप्ति और ना एखन ना, और थोड़ा उम्र हो जाने दीजिए, बच्चे लोग बड़े जाने दीजिए, शादी हो जाने दीजिए, पोता पोता का शादी हो जाने दीजिए, बाद में करूंगा प्रभु जी, मैं तो आऊंगा इस्कॉन में बाद में आने वाले, कहाँ जाएंगे बोलिए ना, हाँ जब दांत गिर जाएगा सब गिर जाएगा तब आएंगे इस्कॉन में, हाँ प्रभु मेरा अभी हम आएंगे सेवा करने के लिए। हाँ, तो जैसे बासी फूल भी, हम लोग बासी फूल भगवान को चढ़ाते हैं, नहीं चढ़ाते ना। भगवान को जब हम लोग चढ़ाते हैं तो हम लोग दुकान जाते हैं, अच्छा फ्रेश फूल लेते हैं, चाहे वो 2000 रुपया ज्यादा हो या थोड़ा 1 किलोमीटर दूर में हो, लेकिन उसी दुकान से हम लोग फूल खरीदते हैं जहाँ फ्रेश। तो भगवान को फ्रेश चीज पसंद है, इसीलिए जब हड्डी पसली सब ठीक है, इस समय परिक्रमा कीजिए, भगवान का धाम घूमिए, दर्शन कीजिए, सेवा कीजिए, मंदिर में जाकर चंदन यात्रा आ रहा है, चंदन घिसिए, भगवान के लिए भोजन बनाइए, ये सब अभी करिए। बाद में जब शरीर लाचार रहेगा, कुछ नहीं कर पाएंगे, उस समय जाइएगा
बोले हाँ अभी हम पूरा रिटायर्ड, अभी पूरा हम आएंगे। ऐसे भी शरीर भी जा नहीं पाएगा और कुछ काम का भी नहीं होता। इसीलिए कितना लोग हैं ये, इसलिए ब्रह्मचारी आश्रम में भी बहुत भक्त लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, यंग लड़का लोग, लेकिन उसका भी एक एज लिमिट है। दे टेक फॉर 20-25, उस उम्र में ले लेगा। कोई एक बुढ़ा आदमी 40 साल का बैचलर, मैं शादी नहीं हुआ, मेरा 50 साल हो गया, क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ? नहीं, एकदम नहीं, मेन गेट दिखा देगा, यू नो, पार हो जाओ। So earlier the better. Yes, continue, Mataji. ये सारे कार्यकलाप माया शक्ति के आदेशानुसार संपन्न किए जाते हैं। इस अनुभव की तुलना स्वप्न में किसी मनुष्य द्वारा अपना सिर काटे जाने के अनुभव से की गई है। जिस व्यक्ति का सिर काटा जाता है वह भी देखता है कि उसका सिर काट लिया गया है। यदि किसी मनुष्य का सिर काट लिया जाए तो वह यह देखने की शक्ति खो देता है। अतएव यदि कोई मनुष्य यह देखता है कि उसका सिर काट लिया गया तो इसका अर्थ यह हुआ कि उसने उसी तरह सोचा है जैसा कि व्यामोह में। इसी तरह शाश्वत रूप से क्या हुआ प्रभु? हेलुसिनेशन यानी हेलुसिनेशन मैंने स्वप्न में सोची है। स्वप्न में हेलुसिनेशन, एक्चुअली हेलुसिनेशन इज डिफरेंट फ्रॉम स्वप्न। ठीक है, स्वप्न। इसी तरह शाश्वत रूप से जीव परमेश्वर के अधीन होता है और यह ज्ञान उसके पास रहता है, किंतु वह कृत्रिम रूप से सोचता है कि वह स्वयं ईश्वर है। और यद्यपि वह ईश्वर है तथापि माया के कारण वह अपना ज्ञान खो चुका है। इस विचारधारा का कोई अर्थ नहीं है। जिस तरह अपने सिर को कटता हुआ देखने का कोई अर्थ नहीं है, यही प्रक्रिया है जिससे ज्ञान ढका रहता है। चूंकि जीव की यह कृत्रिम विद्रोही दशा उसे सारे कष्ट प्रदान करती है, अतः ये समझना चाहिए कि उसे भगवत भक्त के रूप में अपना सामान्य जीवन ग्रहण करना है और ईश्वर होने की भ्रांत धारणा से मुक्त होना है। अपने को ईश्वर सोचने की तथाकथित मुक्ति अविद्या का अंतिम प्रतिफल है, जिससे जीव पाश में बंधता है। निष्कर्ष यह है कि भगवान की नित्य दिव्य सेवा से वंचित जीव कई प्रकार से मोहग्रस्त होता है। अपने बद्ध जीवन तक में वह भगवान का नित्य दास रहता है। मोहिनी माया के पाश के अंतर्गत उसकी दासता भी उसकी नित्य सेवा दशा की अभिव्यक्ति है। यस, माताजी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये लाइन गई ना, अपने बद्ध जीवन तक में वे भगवान का नित्य दास रहता है, तो उसको तो अवेयरनेस ही नहीं है, तो फिर वे भगवान का नित्य दास कैसे रहा है? चाहे वो माने ना माने, दास तो है। चाहे वो दासत्व करे ना करे, दास तो है। दैट पोजीशन इज इज जीवेरो स्वरूप। वो स्वरूप पोजीशन तो कभी जाएगा नहीं माताजी। ठीक है। और प्रभु नेक्स्ट लाइन भी जो है, मोहिनी माया के पाश के अंतर्गत उसकी दासता भी उसकी नित्य सेवा दशा की अभिव्यक्ति है। मतलब वो दास ही रहेगा। यस, मतलब दास ही है। हाँ। चूंकि उसने भगवान की सेवा के विरुद्ध विद्रोह किया है, इसीलिए उसे माया की सेवा में रखा जाता है। वह तब तक भी सेवा करता है, किंतु विकृत रीति से। जब वह भौतिक बंधन के अंतर्गत सेवा से बाहर होना चाहता है, तो उसके बाद वह भगवान से एकाकार होना चाहता है। लिखा है, he is put under the service of Maya, he is still serving, but in perverted manner. तो देखिएगा, मैं देखता हूँ घर में कितना लोग कुत्ता बिल्ली पालता है, कितना लोग ये कुत्ता बिल्ली का सेवा करता है, कितना परिश्रम करता है, लेकिन
उससे अच्छा तो लड्डू गोपाल का सेवा करे, भगवान का विग्रह का सेवा करे, और मैंने खिलाना पिलाना विलाना सब खरीद खरीद के लाता है उन लोग को सेवा करने के लिए, लेकिन भगवान का सेवा नहीं करेगा। दिस इज कॉल्ड परवर्टेड सेवा। ऐसा नहीं कि आपके घर में कोई पशु आ गया, कोई इंजर्ड वैसे हो गया तो अलग बात है, लेकिन लोग मालूम नहीं, सो कंफ्यूज, क्या करे, कुछ तो करना है, टाइम पास नहीं हो रहा है ना। देखो पड़ोसी कुछ खरीद लिया, एक अच्छा कुत्ता खरीद लिया, मैं भी एक कुत्ता खरीद लूंगा, सब इधर ऐसा वैसा करके सारा दिन उसी को लालन पालन में चला जाता है। पैसा, एनर्जी, माइंड, टाइम, कॉन्शियसनेस, चेतना, सबसे खराब चीज है चेतना भी चला जाता है उसमें, कुत्ता में। कुत्ता रखना मानी रखता है। तो उसी श्रील प्रभुपाद कितना सुंदर लिखा है। हाँ, यस। जब वो जीव का, कुत्ता का मृत्यु हो जाती है तो इतना रोते हैं जैसे घर के सदस्य खत्म हो गए हैं, उसके पीछे सारा एनर्जी, सारे पैसा खत्म करते हैं। पहले खुद ही फंसता है और फंस के, माने दिस इज कॉल्ड कोलैटरल डैमेज, खुद को जबरदस्ती फंसाकर चेतना खराब कर देता है। यस शशि माता जी। शुभंकरी माता जी के जो हॉस्पिटल में एडमिट थे, आज उनका डेथ हो गया। हाँ, यस, शुभंकरी माता जी का जो ब्रदर है उनका आज डेथ हो गया। उनके लिए हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र एक बार प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा भगवान का यही प्रार्थना करूंगा कि भक्त के घर में जन्म ले, भक्ति में आ जाए, कि आत्मा का तो मृत्यु नहीं होता है, लेकिन ये ना तेना प्रकार ना भक्ति मार्ग में सब आ जाए। इससे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है एक आत्मा के लिए। उनको क्या हुआ था प्रभु? आई डोंट नो, हार्ट अटैक हुआ था कल रात को 1 बजे। ओह अच्छा। Yes. प्रभु जी से तो वो अपने आप ही स्ट्रांग थी या एक्टिव थी हर का मामले में, लेकिन फिर भी भगवान की महिमा। इसीलिए ये सब मृत्यु आसपास हो रहा है, हम लोग को सीख लेना चाहिए। कभी हम लोग का भी हार्ट अटैक हो सकता है, एनी टाइम वी कैन आल्सो डाई, एनी प्लेस एनी टाइम। हरे कृष्ण प्रभु जी। भजन का अच्छा सुगंधा रखना चाहिए, अच्छा भजन। आई मीन ये क्या ऐसे नहीं कोई कोई सब गारंटी करके बोल सकता है कि अगर मेरा अभी मृत्यु हुआ ना, मैं भगवान के धाम जाऊंगा? क्या कोई भी हम लोग में से उस स्थिति में है? नहीं है ना। तो सोचिए कितना अच्छा से भजन कीर्तन करना पड़ेगा। लेकिन हम में से बहुत है जो बहुत उम्र हो गया, लेकिन हम लोग अभी भी उस स्थिति में नहीं है। तो अच्छा से फुल फ्लेजेड भजन कीर्तन करना पड़ेगा। ये पिंकी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, इससे ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे हम अनुभव करते हैं, हम कुछ लोगों को साथ में देख भी रहे हैं कि अभी के लोग पता नहीं कितने ढीठ हो गए हैं या फिर ज्यादा जिद्दी हो गए हैं कि बड़ा से बड़ा दुख भी आ रहा है, आंख के सामने देख रहे हैं, झेल रहे हैं, और वापस से फिर उसी इंद्रिय भोग में लग जा रहे हैं। भगवान की तरफ नहीं मुड़ेंगे, मतलब जिद है कि नहीं मुड़ेंगे। हमको अच्छा नहीं लग रहा है। सबसे खराब लग रहा है जो लोग नशा करता है। कितना कष्ट करके लोग धन उपार्जन करता है ना। पैसा तो कमाना कितना लोगों को दिमाग लगाना पड़ता है, कितना कोई शारीरिक परिश्रम करता है, सुबह से रात तक दुकान में बैठा रहता है, सुबह से रात तक ऑफिस में बैठा रहता है, क्योंकि कुछ अर्थ घर में ले जाएगा। लेकिन उसी अर्थ से लोग नशीले पदार्थ खरीदता है, सिगरेट तंबाकू ये खरीद कर अपने आप को मारता है। इतना परिश्रम करके धन उपार्जन करता है, फिर को मारता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जेंट्स लोग ही नहीं प्रभु जी, लेडीज लोग का बात बोल रहे हैं कि सामने से दुख, इतना बड़ा दुख सबका बीत रहा है, देख रहे हैं, लेकिन वही है कि बस नहीं मुड़ना है। थोड़े देर के लिए दुख है, फिर अपने पुराना ढर्रे पे लग जाना है, वही काम करना है। एब्सोल्युटली। यही चीज का ना बहुत अफसोस हो रहा है देख के। यस नंद किशोर प्रभु। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। आज ही एक डिलीवरी बॉय था, एकदम दुबला पतला, तो वो मुंह में गुटखा चबा रहा था। तो हम बोला तुम्हें तो रोगा शरीर, तुम अपनी गुटखा खाচ্ছো আর তোমার তো শরীর এমন, আমার শরীরে অনেক বল আছে আমার, আমি দেখতে রোগা মনে হচ্ছে। আপনি জানেন আমাকে টিবি আছে। আমরা তোমাকে টিবি আছে তবে তুমি গুটখা খাচ্ছো, বলে কি করব, আমার স্বভাব হয়ে গেছে। अरे कुछ सुनने को तैयार नहीं। सोचिए एक डिलीवरी बॉय है, कभी अगर माउथ कैंसर हो जाएगा, क्या उसका इनकम है? वो माउथ कैंसर का ट्रीटमेंट क्या है आप लोग को मालूम है ना? जीभ काट देता है, टंग काट देता है, मुंह काट देता है, पाइप से सारा जीवन खाना पीना चलता है। सारा जीवन माने कितना जीवन बाकी है वो भी आप लोग को मालूम है।
हाँ, क्या माने मूर्खता। और यही बोलेगा हमको मालूम है एक आदमी जो आप लोग इस्कॉन के जैसा चांदनी, वो कुछ नहीं खाता था लेकिन उनको भी कैंसर हो गया, ऐसा बोलता है ना। फिर यही तर्क दिखाएगा कि देखिए ये व्यक्ति था, ये कुछ नहीं सिगरेट विगरेट कुछ नहीं पीता था, आप लोग का जैसे वेजिटेरियन था, लेकिन उनको भी कैंसर हो गया। अच्छा, उसीलिए हम भी पियेंगे। उसीलिए वो नशा करता है, क्योंकि कैंसर किसी को भी हो सकता है। जानबूझकर करना इसी को कहते हैं। ऐसे भक्ति में रहते रहते अगर भगवान का नियम पालन करते करते कैंसर भी हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो भी एक भगवान की कृपा होगा, भगवान कुछ सोच के ही दिया होगा। मैं हम लोग का जब कदम कानन महाराज का जब उन्होंने शरीर छोड़ा, उसके कुछ दिन पूर्व शाम को डेली हिज होलीनेस उनका जो गुरुदेव है जयदेव स्वामी महाराज का डेली क्लास हो रहा था। फिर महाराज आ नहीं पाए तो एक ग्रंथ था हिज होलीनेस भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज का, जिनको कैंसर हुआ था, और उन्होंने वो ग्रंथ लिखा था डेथ, DEATH। उनका 4 सीरीज है उस ग्रंथ का, डेथ 1 2 3 4। वो डेथ 4 वाला हम लोग चर्चा कर रहा था क्लास में। अमेजिंग बुक। महाराज जब महाराज को कैंसर हुआ उस समय महाराज ने लिखा कि मैंने हमको कभी कभी ऐसे प्रेरणा लेकर लगता है कि ये ग्रंथ क्लास में कराना चाहिए, इतना सुंदर लिखा महाराज ने कैंसर फीलिंग ओवर डेथ। हाँ, डेथ वो डेथ नाम है ग्रंथ का। पार्ट 4 पढ़ रहे थे हम लोग शाम को, तो कितना सुंदर महाराज लिखा। एनीवेज वो अभी फिर डाइवर्ट हो जाएंगे, खत्म कर लेते भागवतम, थोड़ा बाकी है। यस नंदिनी माता जी। चूंकि उसने भगवान की सेवा के विरुद्ध विद्रोह किया है, इसीलिए उसे माया की सेवा में रखा जाता है। तब भी सेवा करता है, किंतु विकृत रीति से। हरे कृष्ण। वो रोटी वाला एग्जाम्पल कितना सूट करता है ना। विद्रोह किया है, गौरांग प्रभु ने किचन में रखा था भक्त के लिए रोटी बनाने के लिए, विद्रोह किया, नहीं मैं सनातन धर्म का प्रचारक हूँ, मुझे किचन में फंसा दिया आपने, जाओ अभी सारा जीवन 3 टाइम घर में रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ, दाल बनाओ। हरे कृष्ण। आगे जब वह भौतिक बंधन के अंतर्गत सेवा से बाहर होना चाहता है, तो उसके बाद वह भगवान से एकाकार होना चाहता है। यह दूसरा मोह है। इसीलिए सबसे अच्छा मार्ग भगवान की शरण ग्रहण करना है और इस तरह हमेशा के लिए माया से छुटकारा पाना है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता 7.14 में हुई है। देवी हो श्याम गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपन्नन्ते माया में तांत तरिन्ति ते। हरे कृष्ण। इनको इसका ये श्लोक तो बहुत बार सुना है हमने, इसका अनुवाद कौन अच्छा से बोल पाएगा बिना देखे? श्लोक तो मालूम है, अनुवाद बहुत अच्छा से कौन समझा पाएगा? बहुत सिंपल श्लोक है, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। यस शशि माता जी। ये जो बहिरंगा शक्ति देवी है, उनकी माया बहुत ही कठिन है, और लेकिन भगवान कह रहे हैं जो मेरी शरण में आ जाता है वो इस बंधन से तर जाता है, बहुत आसानी से तर सकता है। हरि बोले, एकदम परफेक्ट बोला। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, लेकिन मामेव ये प्रपद्यन्ते। प्रपद्यन्ते का अर्थ क्या है अशोक प्रभु? बहुत बार ये संस्कृत शब्द आया, बताइए। नहीं बता पा। यस सुषमा अग्रवाल माता जी। भगवान की शरण ग्रहण करना, शरण ग्रहण करना, प्रपद्यन्ते शरणागति। मामेव प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति, पार हो जाएगा। तो आंसर क्या है? आंसर ये भगवान का शरण ग्रहण करना चाहिए। ये कठिन दैवी माया बोला गया है प्रभु। क्या? दैवी माया। हाँ देवी माया, माया देवी भगवान की बनाई हुई जो माया शक्ति है, पर अपरा शक्ति। यस अपरा शक्ति, इसको आराम से पार कर सकता है। ओके, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील